प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां देखा कि बिल्कुल कोरता देहात में शानदार मकान, आलीशान बंगला, और वहां 2-3 मदरसे, मुहर्रम के मौके पर लगातार 10 दिन के जलसे और 2 साल कंटिन्यू मैं वहां खिताब किया हूं उस देहात में जहां सड़कें नहीं है, और 10-10 दिन की महफिल, मर्द औरत सारे गांव के आ जाते, 2-2.5 घंटे तक खिताब होता, सब सुनते, एक दिन नहीं, रोजाना लगातार 10 दिनों तक। छठी शरीफ के मौके पर जलसा, 12वीं शरीफ के मौके पर जुलूस, यानी मजहबी बहार, शानदार मकान, सारी चीजों को देख के मैं दंग रह गया। मैंने पूछा ये मजहबी रंग कब से चढ़ा इस गांव पे? कहा कि आज से 40 साल पहले एक फकीर आया था, हम लोगों ने उस फकीर से दुआ की दरखास्त की थी। चोरों को गांव, लफंगों का गांव, जिस गांव में कोई जाने से डरता था कि वहां के लोग लूट लेते हैं मुसाफिरों को, वो फकीर ने दुआ की थी कि अल्लाह इस गांव के मुसलमानों की मजहबी हालत भी दुरुस्त कर दे और इनकी माली हालत भी दुरुस्त कर दे। माली हालत इस तरह दुरुस्त हुई कि चंद सालों के बाद घर घर के बच्चे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगे। चेन्नई और बेंगलोर कोई एक लड़का गया, 10 लड़कों को साथ लेके चला गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा बाकी गांव के सारे लोग कंगाल रहे, नहीं, गांव के लड़के गए चेन्नई, 10 बच्चों को साथ लेके गए, वहां होटल का कारोबार शुरू हुआ। फिर वहां से सिंगापुर गए, मलेशिया गए, फिर बीजिंग गए, फिर वहां से अमेरिका गए, हॉलैंड गए, यानी दुनिया की बेशतर ममालिक में वहां के बच्चे फैल गए। अब पैसे कमा कमा के उन्होंने शानदार मकान, शानदार गाड़ियां खरीद ली, और मजहबी हालत ये दुरुस्त हुई कि पहले एक मस्जिद थी, 2 मस्जिद की तामीर हुई अलग अलग मोहल्लों में, एक मदरसा था, 2 मदरसे बन गए। अब जहां बच्चे सिर्फ स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे, अब बच्चे मदरसे और स्कूल दोनों जगह पढ़ने लगे। जहां नमाज पढ़ना लोग ऐब समझते थे, वहां के लोग दाढ़ी रखकर, इस्लामी लिबास पहनकर नमाज पढ़ने लगे। मैंने पूछा वो कौन सा बुजुर्ग था जो इस गांव में कदम रखा था, जिनके कदम नाज की बरकत से ये इनकलाब पैदा हुआ, ये तब्दीली गांव में आ गई, मजहबी हालत सुधरी, इस तरह के दाढ़ियों और टोपियों की बहारें आ गई, मस्जिदें नमाजियों से आबाद हो गई, और माली खुशहाली इस कदर कि इस छोटे से देहात में शानदार घर, अंदर में शानदार डेकोरेशंस। उन्होंने कहा जो फकीर, जिस फकीर की दुआ से यह गांव आबाद हुआ, उस फकीर को दुनिया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के नाम से याद करती है। रईस आजम उड़ीसा थे मुजाहिदे मिल्लत। वो सिंपल लुंगी, सिंपल पंजाबी पहनते थे और सिंपल टोपी पहनते थे। जेल में भी इस कदर नमाज पढ़ते थे कि जेलर तकता रहता था, जिसको मैं कभी जेल से बाहर देखता हूं उसी को मैं जेल के अंदर भी देखता हूं। इतने बड़े बुजुर्ग रईस ज़ादे, लेकिन उन्होंने दुनिया को छोड़कर जो आखिरत की फिक्र की और जो सादगी और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि हाथ उठा के दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। जिस गांव में कदम रख दें, दुआ नहीं भी करें, कदम की बरकत से गांव की आबादी सरसब्ज और शादाब और आबाद हो जाती है। तो पहले आलिमों को लोग बुलाते थे, दुआ की दरखास्त करते थे, और आज हम जिस पीरियड में हैं यहाँ आलिमों का मजाक उड़ाया जाता है। सबसे ज्यादा जिसकी गीबत होती है किसी ज़नाकार स्कूल के हेडमास्टर की नहीं, किसी गांव के शराबी जमींदार की नहीं, किसी गांव के जुआ खेलने वाले, सूद खाने वाले अरबपति की नहीं, जबकि मजम्मत उनकी होनी चाहिए जो शराब पीता हो। मैं इनको सलाम नहीं करूंगा, अपनी कुर्सी पर बैठाऊंगा नहीं, ये शराब